नमस्कार दोस्तों। अब हम आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न और उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ पटेल, डी सुभाष चंद्र बोस। जिसका सही आंसर है सी सरदार वल्लभ पटेल। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के लिए भारतीय कांग्रेस के 3 महत्वपूर्ण सदस्यों ने गांधी जी को राजी किया। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा व्यक्ति इस कार्य में शामिल नहीं था? ए तेज बहादुर सप्रू, बी M.R. जयकर, सी V.S. श्रीनिवास शास्त्री, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका सही आंसर है डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तीसरा क्वेश्चन है, लंकाशायर के पक्ष में कपास शुल्क करने का अन्यायपूर्ण कृत्य आज से पहले कभी नहीं किया गया था। कपास टैरिफ व शुल्क एक्ट 1894 के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसने कहा था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी विपिन चंद्र पाल। इसका सही आंसर है ए बाल गंगाधर तिलक। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सहायक गठबंधन संधि पर हस्ताक्षर किए जिसके द्वारा ब्रिटिश सेना को राज्य की सीमा के अंदर रखा गया और बदले में उन्हें कुछ क्षेत्र दिया गया? ए हैदराबाद, बी अवध, सी पूना, डी मैसूर। जिसका सही आंसर है बी अवध। पांचवा क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजद्रोह से इंडियन नेशनल आर्मी के 2 सिपाहियों का बचाव किसने किया था? ए आसफ अली, बी भूला भाई देसाई, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सी राज गोपालाचारी। जिसका सही आंसर है बी भूला भाई देसाई। छठा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कौन सी घटना 14 जून 1945 को घटित हुई? ए कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया गया, बी वेविल प्लान प्रस्तुत किया गया, सी लॉर्ड माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत किया, डी अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। जिसका सही आंसर है बी वेविल प्लान प्रस्तुत किया गया। सातवां क्वेश्चन है, डच का पहला बेड़ा भारत कब पहुंचा? ए 1498 ईस्वी, बी 1510 ईस्वी, सी 1550 ईस्वी, डी 1595 ईस्वी। जिसका सही आंसर है डी 1595 ईस्वी। आठवां क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना, सी आर फार्मूला, वेविल योजना और कैबिनेट मिशन में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी? ए सी आर फार्मूला, बी वेविल योजना, सी कैबिनेट मिशन, डी माउंटबेटन प्लान। जिसका सही आंसर है ए सी आर फार्मूला। 9वां क्वेश्चन है, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद आंदोलन का प्रमुख माना जाता है, बी उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया और उसमें भाग लिया, सी उन्होंने मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, डी वे महात्मा गांधी की हत्या के आरोपियों में से एक थे। जिसका सही आंसर है बी उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया और उसमें भाग लिया। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार प्राप्त कर दिया गया? ए चार्टर एक्ट 1793, बी चार्टर एक्ट 1813, सी चार्टर एक्ट 1833, डी चार्टर एक्ट 1853। जिसका सही आंसर है सी चार्टर एक्ट 1833। 11वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सूझबूझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? ए इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, बी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, सी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, डी भारतीय औद्योगिक व वैज्ञानिक शोध परिषद। जिसका सही आंसर है बी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। 12वां क्वेश्चन है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? ए लाहौर, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी ढाका। जिसका सही आंसर है सी दिल्ली। 13वां क्वेश्चन है, अगस्त 1932 में किसने कम्युनल अवार्ड के आधार पर भारत में अलग अलग मतदाता समूहों की सिफारिश की? ए लॉर्ड इरविन, बी रेमसे मैकडोनाल्ड, सी विंस्टन चर्चिल, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है बी रेमसे मैकडोनाल्ड। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? ए चौरी चौरा, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी साइमन कमीशन का आगमन, डी बारदोली सत्याग्रह। जिसका सही आंसर है ए चौरी चौरा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? ए मैसूर, बी डिंडलीगुड़, सी धर्मपुरी, डी होसूर। जिसका सही आंसर है बी डिंडीगुल।
16वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? ए 1927, बी 1928, सी 1929, डी 1930, जिसका सही आंसर है सी 1929। 17वां क्वेश्चन है अलीपुर षड्यंत्र केस में औरोबिंदो घोष का बचाव किसने किया था? ए तेज बहादुर सप्रू, बी मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू, डी चित्तरंजन दास, जिसका सही आंसर है डी चित्तरंजन दास। 18वां क्वेश्चन है 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए किसने जहांगीर को राजी किया? ए अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समझौता, बी पुर्तगालियों को बाहर करने के लिए मुगल सम्राट को नौसैनिक सहायता की पेशकश, सी नूरजहां को रिश्वत, डी अंग्रेजों के हाथों पुर्तगाली नौसेना की हार, जिसका सही आंसर है डी अंग्रेजों के हाथों पुर्तगाली नौसेना की हार। 19वां क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी अवध, डी मद्रास, जिसका सही आंसर है सी अवध। 20वां क्वेश्चन है यह कथन किसने कहा था कि अंग्रेजों ने बंगाल में 1765 से 1772 के बीच लुटेरों का राज्य स्थापित किया? ए G.W. फॉरेस्ट, बी लॉर्ड मैकाले, सी K.M. पनिकक, डी नंदलाल चटर्जी, जिसका सही आंसर है K.M. पनिककर। 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम की अलग प्रस्तावना थी? ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1904, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1992, इसका सही आंसर है ए भारत सरकार अधिनियम 1919। 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी किस स्थान पर स्थित थी? ए अमृतसर, बी पटियाला, सी लाहौर, डी कपूरथला, जिसका सही आंसर है सी लाहौर। 23वां क्वेश्चन है INA ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ए कलकत्ता उच्च न्यायालय, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संघीय अदालत, डी लाल किला, जिसका सही आंसर है डी लाल किला। 24वां क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बत्तागलिओल आज़ाद हिंदुस्तान की स्थापना किस देश में की गई थी? ए जापान, बी जर्मनी, सी इटली, डी सिंगापुर, जिसका सही आंसर है सी इटली। 25वां क्वेश्चन है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ए 17 नवंबर 1932, बी 12 नवंबर 1930, सी 7 सितंबर 1931, डी 7 सितंबर 1932, जिसका सही आंसर है सी 7 सितंबर 1931। 26वां क्वेश्चन है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? ए द्वारकानाथ टैगोर, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी प्रसन्न कुमार टैगोर, डी देवेंद्रनाथ टैगोर, जिसका सही आंसर है बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 27वां क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? ए अमरावती, बी बेलगाम, सी नागपुर, डी कराची, जिसका सही आंसर है बी बेलगाम। 28वां क्वेश्चन है ढाका में स्थित आसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? ए मुस्लिम लीग की स्थापना, बी पाकिस्तान प्रस्ताव, सी जिन्नाह गांधी वार्ता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, जिसका सही आंसर है ए मुस्लिम लीग की स्थापना। 29वां क्वेश्चन है सेंट एंजेला किला भारत के निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय द्वारा बनाया गया था? ए अल्मीडा, बी अलबुर्क, सी नीनो दा कुन्हा, डी कैब्राल, जिसका सही आंसर है ए अल्मीडा। 30वां क्वेश्चन है वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था? ए 1, बी 2, सी 3, 4, डी 4, इसका सही आंसर है सी 3। 31वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने पहली बार अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें कंपनी ने अपनी सेना को संरक्षित राज्य की सीमा के अंदर रखा और बदले में कुछ क्षेत्र प्राप्त किए? ए हैदराबाद, बी अवध, सी पूना, डी मैसूर, जिसका सही आंसर है बी अवध। 32वां क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? ए हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी
चिनक्विलिज खान, डी मुर्शिद कुली खान, जिसका सही आंसर है बी टीपू सुल्तान। 33वां क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थानांतरित की? ए अलीनगर, बी मुंगेर, सी हिंगलगंज, डी कटिहार, जिसका सही आंसर है बी मुंगेर। 34वां क्वेश्चन है, चनार की संधि किस वर्ष हुई थी? ए 1772, बी 1775, सी 1778, डी 1781, जिसका सही आंसर है डी 1781। 35वां क्वेश्चन है, सहायक गठबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से सत्य है? पहला, इस गठबंधन में प्रवेश करने वाले शासक को रख रखाव शुल्क के साथ ब्रिटिश सेना को तैनात करना होगा। दूसरा, ब्रिटिश सहमति के बिना किसी भी अन्य शक्तियों के साथ गठबंधन पूरी तरह से प्रतिबंधित था। तीसरा, अंग्रेजों को छोड़कर अन्य सभी यूरोपीय लोगों को बर्खास्त करना होगा। चौथा, कंपनी शासक को बाहरी खतरे के साथ साथ आंतरिक अशांति से भी बचाएगी। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। ए केवल 1, बी 1 और 4, सी 1 2 3, डी 1 2 3 और 4, जिसका सही आंसर है डी 1 2 3 और 4। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार को सुरक्षित कर लिया? ए अलीनगर, बी फैजाबाद, सी इलाहाबाद, डी बनारस, जिसका सही आंसर है सी इलाहाबाद। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी को फारसी भाषा के स्थान पर राज भाषा बनाया? ए लॉर्ड मैकाले, बी लॉर्ड बेंटिंग, सी चार्ल्स वुड, डी लॉर्ड कर्जन, जिसका सही आंसर है बी लॉर्ड बेंटिंग। 38वां क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कब घोषित किया कि ब्रिटिश सरकार का महान उद्देश्य मूल निवासियों के बीच साहित्य और विज्ञान का प्रचार होना चाहिए और शिक्षा के लिए विनियोजित धन को केवल अंग्रेजी शिक्षा पर ही सर्वोत्तम रूप से नियोजित किया जाना चाहिए? ए 1820, बी 1828, सी 1835, डी 1838, जिसका सही आंसर है सी 1835। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का प्राथमिक उद्देश्य था? ए ईस्ट इंडिया कंपनी से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, बी गवर्नर जनरल की परिषद में संसदों की संख्या बढ़ाने के लिए, सी ब्रिटिश क्राउन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों को फिर से परिभाषित करने के लिए, डी चीन में कंपनी के व्यापार की अनुमति देने के लिए, जिसका सही आंसर है सी ब्रिटिश क्राउन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों को फिर से परिभाषित करने के लिए। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है? ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसका सही आंसर है बी 1833 का चार्टर अधिनियम। 41वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फैंट्री से संबंधित थे? ए 32, बी 34, सी 36, डी 38, जिसका सही आंसर है बी 34। 42वां क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन थे? ए मौलाना आज़ादी, बी एस.एन. सेन, सी एस.बी. चौधरी, डी आर.सी. मजूमदार, जिसका सही आंसर है डी आर.सी. मजूमदार। 43वां क्वेश्चन है, लॉर्ड रीडिंग के वायसरायशिप के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? पहला, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। दूसरा, काकोरी षड्यंत्र हुआ। तीसरा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। चौथा, C.R. दास का निधन। नीचे दिए गए कोटों में से सही विकल्प चुनें। ए 1 और 2, बी 1 2 3, सी 2 3 और 4, डी 1 2 3 4, जिसका सही आंसर है डी 1 2 3 और 4। 44वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की निम्नलिखित रियायतों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक थी? ए हैदराबाद, बी जम्मू और कश्मीर, सी मैसूर, बी बड़ौदा, जिसका सही आंसर है ए हैदराबाद। 45वां क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित रियायतों में से कौन भारत सरकार के साथ प्रत्यक्ष राजनीतिक संबंध में थी? पहला, हैदराबाद राज्य, दूसरा ग्वालियर राज्य, तीसरा जम्मू और कश्मीर, चौथा बड़ौदा राज्य। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करें। ए 1 और 2, बी 1 2 3, सी 1 3 और 4, डी 1 2 3 और 4, जिसका सही आंसर है डी 1 2 3 और 4।
40वां क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संबंधित है? ए, भारत सरकार अधिनियम 1858, बी, भारत सरकार अधिनियम 1909, सी, भारत सरकार अधिनियम 1919, डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। जिसका सही आंसर है डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 47वां क्वेश्चन है, द्वैध शासन व्यवस्था के तहत विभिन्न प्रांतीय विषयों के क्षेत्रों को खाली स्थान में विभाजित किया गया था। ए, आरक्षित विषय और समवर्ती विषय, बी, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, सी, निहित विषय और अवशिष्ट विषय, डी, सामान्य विषय और समवर्ती विषय। इसका सही आंसर है बी, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। 48वां क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान किया गया? ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी, भारत सरकार अधिनियम 1919, सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, डी, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। 49वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति और पदों के आरक्षण को बंद कर दिया? ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी, भारत सरकार अधिनियम 1935, सी, भारत सरकार अधिनियम 1919, डी, इसमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर है ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 50वां क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं? पहला, मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी। दूसरा, प्रांतीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। तीसरा, 2 प्रकार के अध्यादेश जारी करना। चौथा, संविधान को निलंबित करने का अधिकार। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करें। ए, केवल 3, बी, 1 और 3, सी, 1, 3 और 4, डी, 1, 2, 3 और 4। जिसका सही आंसर है डी, 1, 2, 3 और 4। और दोस्तों, इस प्रकार 50 MCQ आपको पढ़ाया। यदि ये चैनल आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।